आते हैं वो अच्छा, मिसाल के तौर पे जैसे आप कह रही हैं ना कि दोनों तरफ इंतहा पसंदी है। इस वक्त हम एक टेंपल में, आप मुस्लिम हैं, मैं मुस्लिम हूँ। हम इस वक्त एक टेंपल में खड़े हुए हैं और हम जो है यहाँ पर आ सकते हैं एज ए मुस्लिम भी। हमारे कोई मुस्लिम की तकरीबात हो, हमारी कोई मुस्लिम की तकरीबात हो, हमारी कोई मुस्लिम की तकरीबात हो तो शायद ही वहाँ पे कोई हिंदू दिखता है हमें, ठीक है ना। मस्जिदों में कोई आ नहीं सकते, हम मंदिर में, टेंपल में मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन सब जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी तकरीबन थोड़ा सही है, सही है। अनवर भाई चुप चुप के गा रहे। इसके अंदर मिर्ची है, बहुत ही टेस्टी, आप यकीन करें बहुत टेस्टी है मिर्ची। माता जो बिस्तरा लगाया इन्हें पंहिंजो मंदिर सजायो आहे, ॿारनि खे तयार करे मंदिर में आया आहियूं। असांजो हैप्पी दिवाली। ये देखें खूबसूरत टेंपल बना हुआ है और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये है कराची का एक इलाका स्वामी नारायण। आप देख रहे हैं लाइटिंग, आज दिवाली का दिन है, हर जगह जोश व खरोश दिख रहा है, लोग बड़े खुश दिख रहे हैं। ये मेरा फ्रंट में कैमरा लेके पहला एक्सपीरियंस है। हमारे साथ अनवर भाई हैं, ज़ीशान भाई हैं और ये ज़ीशान भाई का कैमरा और माइक है। मेरा वाला कैमरा तो अलग है, ये कैमरा है। तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के व्लॉग बनाने आए हैं, 2 से 3 व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। ज़ीशान भाई का भी व्लॉग बन रहा है, अनवर भाई का भी व्लॉग बन रहा है और तारिक ने भी अपना एक व्लॉग शुरू किया है अभी, यो वाव फैक्ट पे डाल देंगे। लेकिन रौनक देखें आप, लाइटिंग देखें और टेंपल की तरफ भी हम गए थे, टेंपल भी बड़ा जबरदस्त दिख रहा था, बहुत ही वहाँ रश है, वहाँ तो बना भी नहीं सकते आप इस तरह वीडियो। अनवर भाई आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि लोगों में बड़ा जोश है, हमारे हिंदू भाई बहुत ही परफॉर्म कर रहे हैं, आज बाजे फोड़ रहे हैं और बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि बकौल दिवाली के बुराई की हार, अच्छाई की जीत। आप इस टेंपल में कितनी दफा आए आप आज तक, आपको याद है? मैं काफी बचपन से आता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे काफी हिंदू दोस्त यहाँ रहते हैं, उनसे मिलने भी आता हूँ, उनकी फैमिलियों में भी आता हूँ, बहुत इज्जत करते हैं और एक फैमिली की तरह हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत मजा आता है। ज़ीशान भाई आपको किसको देख के व्लॉगिंग का शौक हुआ और आप ये व्लॉगिंग जो शुरू की है आपने, आपका क्या इरादा है, क्या करना चाहते हैं, मकसद क्या है आपका? ये मेरा इरादा तो नेक है और दूसरे नंबर पर मेरे को जो शौक चढ़ा है, हम दोस्त यार मतलब एंजॉयमेंट करते थे, घूमते फिरते थे, तो सबने बोला कि आप इतने एंजॉय करते हैं तो उधर निकलते हैं, तो आप क्यों ना अपना चैनल बना लें यूट्यूब पर। से मुझे दोस्तों ने अप्रिशिएट किया तो मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया। किस नाम से चैनल है? जी मेरा चैनल का नाम है ज़ीशान हैदर व्लॉग्स के नाम से, लेकिन एक और मैं चैनल अभी इंशाल्लाह बनाऊंगा, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट की वीडियो नज़र आएंगी। तो अब मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ, फिर दोबारा से दूसरी लोकेशन पे थोड़ा सा क्लिप और बना लूंगा और इस पूरे कॉलोनी का, इस पूरे टेंपल का, इसका आसपास का पूरा माहौल आपको दिखाऊं। तीनों व्लॉग बनाने आए हैं और उस व्लॉग बनाने का भी एक और व्लॉग बना रहा है, ये वाला व्लॉग है, व्लॉग के अंदर व्लॉग बन रहे हैं, पता नहीं कितने व्लॉग बन रहे हैं। तो चलते हम आगे की तरफ, बहुत ज्यादा पटाखे फोड़े जा रहे हैं। जी तारिक भाई तो मुझे इधर लेके आ गए हैं और मुझे यहाँ जो है ना पटाखा भी लगा है, बहुत खतरनाक जगह पर, बता नहीं सकता, आपको हंसी आएगी। हम मेडिकल चले जाएंगे तो पट्टी वट्टी करा के नहीं, पट्टी करवाने वाली जगह नहीं है और उल्टा मजाक बनाने वाली जगह है। और मैं कह रहा हूँ कि यार पटाखे मतलब बजाएं, लेकिन साइड पे होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, बहुत गलत बात। चलो चलते आगे की तरफ अनवर, चलो बच्चे आगे चलो, आगे चलते हैं। ये बच्चे पीछे व्लॉगर भी नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आजकल तो हर एक के हाथ में कैमरा है, मोबाइल है, तो व्लॉगर है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखें बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं। जी तारिक भाई के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर क्या करें, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, माशाल्लाह से मेहनत इतनी कर रहे हैं और इनको देख के मुझे भी जज्बा आ रहा है
कि मैं इनकी तरह मेहनत करूं। और ये देखें कि आप माशाल्लाह कितना अच्छा ये लुक दिखा रहे हैं आपको, आप देखते जाएं। ये देखें, ओह अल्लाह, बच गए। अनवर मेरा भाई भी चैनल है एबी भाई, आपका वेरी गरीबों का चैनल। आप सपोर्ट करें। वरना आप क्या करेंगे? खुदकुशी, वरना क्या करेंगे? ओए! आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? इस वक्त हम ले जा रहे हैं यहाँ कॉलोनी, स्वामी नारायण कॉलोनी दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल में होली के त्योहार वाले दिन होली लगती है। हम आपको रंगोली दिखाएंगे, रंगोली। रंगोली? हाँ, रंगोली घरों के आगे बनाते हैं ना आज के दिन के हवाले से, वो दिखाएंगे। अच्छा, घरों में लाइटिंग वाइटिंग सबने की हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इस वक्त जाए भाई, आ जाए ऊपर। ये हमारे विशाल भाई है, विशाल राजपूत, इनका भी चैनल है, विशाल राजपूत के व्लॉग। और आप यही कराची के ही हैं? कराची के हैं। किस नाम से? एबी भाई और गोविंद भाई के यहाँ भी जाए, वो भी कवर करें, देखो कितना अच्छा। हाँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जाते हर साल जाते हैं। अब गोविंद भाई के घर पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ भी हम जाके कवरेज करेंगे। निशान, ये तरीका ज्यादा बेहतर लग रहा है। जबरदस्त लग रहा है मेरे को, तो दिल कर रहा है कि कंबाइन चैनल होना चाहिए हमारा तीनों का। अच्छा। और मतलब कि एक बंदा ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता, और जैसे तीन होंगे और तीनों की गुफ्तगू अलग अलग होगी तो आपको ज्यादा एंटरटेनमेंट और मजा मुझे आएगा। ऐसा लग रहा है आपने अभी कुछ खा लिया एकदम से, बोलने वाली कोई जड़ी बूटी खा ली है। हाँ, बहुत तेज, क्योंकि अब तेजी आ गई है के अंदर जज्बा आ गया। और व्लॉग बनाने का टेबल जज्बा ही होता है ना। आप ठंडे ठंडे दिख रहे थे। ये देखें लाइटिंग, देखें, मुझे आपने जज्बा दिला दिया। ये देखें लाइटिंग। और यहाँ गोविंद भाई के यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, हम चलते हैं वहाँ पर। गोविंद भाई कौन है? सबसे ताल्लुकात बनाए में अनवर बलोच साहब ने, बहुत जुगाड़ी बंदे ही हैं। ये गोविंद भाई का घर है। ज्यादातर यहाँ का सिस्टम है तो कॉपीराइट का इशू ज्यादा होता है, तो ज्यादातर यहाँ म्यूजिक के अंदर म्यूजिक लगाने पड़ेंगे। ज्यादा जगह वो अंदर गए में ताल्लुकात बनाने के लिए। अंदर माइक लेके गए, आपको सारी आवाजें आएंगी, बेशक हम बाहर खड़े। हाँ, ये बात भी है, जज्बाती है ना, अंदर चले गए। ये दिखाना कितना खूबसूरत सजाया है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अरे अच्छा बाबा, जैसे कि हेलो। तेरी मैं पूरी क्लास लूंगा बाद में, तुझे समझाऊंगा ताकि तू जिंदगी में कामयाब हो। नहीं तो मर जाएगा तू। ये शर्म नहीं आ रही है, नहीं, किसी भी लाइन में जिंदगी में बर्बाद हो जाओगे। दो दे दे। अनवर भाई खाते हुए भी शर्म, सही से खा ले बेटा, कोई नहीं देख रहा, आड़ में खड़ा रहा। निशान आ जाओ। तो ये बाबा गरीबदास साहब का एक लंगर चल रहा है और यहाँ पे दिवाली के दिन यहाँ पर हर साल ये हमारे मुकेश भाई जो है यहाँ पे एक सारा खुशी का त्यौहार मनाते हैं। और अब भाई ने किया हुआ है माशाल्लाह से। अनवर आ जाओ, मुकेश भाई ने ये लंगर का भी इंतजाम है, लोग भाई बहुत सारे आए हुए हैं। अनवर क्या खाओगे? ये देखें, इनका नाम लो ना यार भाई, इन्होंने सारा इंतजाम किया है। क्या हुआ? भाई का इंतजाम जो इन्होंने किया ना, इनका नाम वो आया ना, हाँ ना, ये सारा लंगर का इंतजाम है। हम ये खाते हैं, अब जरा बनवाएं अनवर, बनवाएं। नहीं, एक ही बात खा लेंगे।
खाई सको क्या खाओगे भाई? ये देखो अनवर भाई तो मेरे तो दिवाली के हिसाब से बनवाने था कि बना रहे हैं। ये देखें जी। एक ही जगह रख देना, एक जगह रख देना। जी जी बिल्कुल, रख देना। इधर ही बैठ के खा लेते हैं, इधर बैठ के खा लेते हैं। आजा इधर, आजा इधर, आजा आजा बैठ के खा लेते हैं। ये खुशी के मौके पे हम भी इनके साथ हैं और ये चीजें ये और आ गई रोटी। रोटी आ गई है, रख दो ना उधर, सारा सामान रख, उधर ही आ रहा हूँ। चाय के दो बेटा, चाय के 2 कप ले लो, दे लो ना। भाई प्रसाद आपने पहले कभी खाया अनवर भाई? हाँ मैंने खाया, पहले भी खाया। आपको कैसा लगा? जी पहली दफा मैं इधर दिवाली भी देख रहा हूँ, प्रसाद भी पहली दफा ही खा रहा हूँ। और अनवर भाई मुझे यहाँ लेके आए और भाई भी भाई प्रसाद दे रहे हैं। इसको डबल करना, लोगों को डबल करेंगे। इंडिया तक ये देखे तो वहाँ पाकिस्तान इंडिया में देखते हैं और यहाँ पर झूलेलाल वाले बोलते हैं। दोस्तों खुशी के मौके पे चलो ये पकड़ो जरा, मैं भी चख लूँ अब। ये तो प्रसाद की पूरी दावत हो गई है। मैं भी चख लूँ अब थोड़ा। सही है, सही है। अनवर भाई छुप छुप के खा रहे। इसके अंदर मिर्ची है, बहुत ही टेस्टी। आप यकीन करें, बहुत टेस्टी है मिर्ची। पकौड़ा बनाया हुआ है, इसके अंदर मिर्च डाला हुआ है, उसके अंदर मसाले भी हैं। और देखे दूध वाली चाय। अभी चाय ले लेना, चाय के 2 कप ले लेना। वो इनको पकड़ा दे। क्या हुआ? अनवर भाई अपने ताल्लुकात बना रहे हैं मुकेश भाई के साथ, और प्रसाद खाया जा रहा है। हमें पार्सल का भी कहा जा रहा है कि आप पार्सल भी ले सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत रिस्पेक्ट से इज्जत दी इन्होंने हमें। और ये देखिए, ये बाबा गरीब दास के हवाले से मैंने कहा वो कह रहा था भाई का नाम दिया, वो काट देना। जी दोस्तों, ये सिलसिला है। मेरी बात सुनो जी आज दिवाली की इस तकरीब में मुकेश तनेजा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है और हमें बहुत अच्छा लगा है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि दिवाली के हवाले से ये क्या कहेंगे। दिवाली के एपी दिवाली बोलेंगे। सबको दुआएं दो कि ऐसी दिवाली खुश रहें, खुश रहे, आबाद रहे और हजारों खुशी ऐसी हमें। बोल दो। आप क्या पूछ रहे थे? आज क्या पैगाम दे रहे हैं मुकेश भाई? मैं सबको ये पैगाम दूंगा कि जो है दिवाली हमारी खुशियों का त्योहार है और सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।
रिस्पेक्ट की हमारी इन्होंने, और हमने दिवाली के मौके पे प्रसाद खाया, बड़ा मज़ा आया। और अभी भी चल रहा है, दुनिया खा रही है। हमारे अनवर भाई जो है ना अभी भी लगे हुए हैं, मतलब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं वो। और ये मतलब उनने क्या ढूंढना है ये समझ नहीं आ रहा, या तो दूध पिए जा रहे हैं। अच्छा, उनको खुद समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या है। हाँ, वो थोड़ा सा भुखला जाते हैं, बहुत ज्यादा रश देख के कंफ्यूज हो रहे हैं। और तो बहुत अच्छा लग रहा है। और दिवाली हमें सिखाती है कि दूसरों से प्यार करें, दूसरों की खुशियों का ख्याल करें। इसलिए सब पाकिस्तान के हिंदू मुस्लिम को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। थैंक यू। आज कैसा लग रहा है? लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? जी, आज क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से। हम हिंदू भाई बहनों को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली जारी जैसे आज सारे जनता से ऐसे हैप्पी दिवाली होना चाहिए। ना सबनी के जारी जो लख लख वाधायो पूरी दिवाली हैप्पी दिवाली। बाबा गरीबदास मंडल जे तरफा सॼी संगत के हैप्पी दिवाली। देख के थोड़ा सा हाँ हाँ, ये वैसे ही है, ये वैसा ही होता है। देख के बुखला जाते हो थोड़ा सा? बुखला जाता हूँ। क्यों, वजह? तो प्रसाद दिया जा रहा है, तो सब लोग आ रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। हमारी भी बहुत इज्जत की गई, बहुत रिस्पेक्ट की गई। ये देखें दोस्तों, निशान भाई तो चुगे जा रहे हैं, चुगे जा रहे हैं, चुगे जा रहे हैं। चिड़िया चुग गई सारा दाना। खुश हैं आज। निशान भाई को मैंने पहली दफा हंसते देखा है, क्योंकि देखा ही पहली दफा है। अरे ये बात करी ना आपने। और मजा आया आपको? मजा आया? जी, मज़ा तो बहुत आ रहा है। और जो है टाइम का भी नहीं पता चल रहा कि टाइम किस तरह भागा जा रहा है, जैसे घोड़ा भागता है। ये बताओगे आपको मज़ा आ रहा है या नहीं? मैं बोल रहा हूँ कि इसको इतने अरसे से कहाँ कैसे पाला है इसको? ये कहाँ रहा है दोस्तों में? रेहान को इसको दोस्तों के साथ नहीं उठाया बिठाया, ये घर से बाहर कम निकलता है क्या? बस यार ये थोड़ा सा शर्मीला है, और ज़्यादातर हालात की वजह से इसको हम बाहर नहीं जाने। ये इसमें भी शर्मा रहा है यार। पूछो ना बात। खाने में शर्माता है, सोने में शर्माता है, नहाने में शर्माता है, और धोने में भी शर्माता बड़े है। होके क्या करोगे बेटा? बड़े होके क्या? फौजी बनूंगा। फौजी बनेगा। फौजी बनेगा? वहाँ भी शर्माएगा। वहाँ शर्माएगा, हाय गोली मारूं नहीं मारूं? फौजी बन के क्या करोगे? दुश्मनों को मारूंगा अपने। दुश्मनों को मारो। दुश्मन कौन है? कौन आ गए? कौन है दुश्मन? जो हमारे मुल्क से गद्दारी करेगा। जो हमारे मुल्क से क्या करे? दुश्मन कौन है? जो हमारे मुल्क से गद्दारी करेगा। नवाज शरीफ ने भी किए। नवाज शरीफ ने भी की है गद्दारी। नहीं, वो तो सियासतदान है ना यार। गद्दारी तो की है ना, ये कह रहा है गद्दारी। क्या करोगे फौजी बन के, ये बताओ? मच्छर मारोगे? मच्छरों को मारोगे? वही समझ लो। चलो देखते हैं। बच्चा बहुत शर्मीला है, इसकी थोड़ी क्लास लेनी पड़ेगी, इसको खोलना पड़ेगा, इसको लोगों से बात करना सिखाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन सिखानी पड़ेगी, और किस तरीके से लोगों से बात की जाती है। हमारे डर हमारे अंदर होता है, असल में डर कहीं नहीं होता, दिमाग के अंदर होता है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि इसको आपके पास छोड़ दो 2-4 दिन के लिए क्लास के लिए। अनवर के पास छोड़ दो, और सही जल्दी से सही हो जाएगा। यार अनवर भी खुद बुखला जाते थे, उसको सेट कैसे करेंगे? ये देखो उस पे रश लगती है, बरसात पे। भाई अब कुछ खाने भी देंगे आप? ये लो, सामने से करो, सामने करो, फ्रंट करो, बंद करो, पहले बंद करो। दोस्तों हम पहले स्वामी नारायण की कॉलोनी की तरफ थे। दोस्तों हम पहले स्वामी नारायण कॉलोनी की तरफ थे, जहाँ पे इनके घर बने हुए हैं। ये अब हम टेंपल के अंदर आ चुके हैं। ये देखें, खूबसूरत टेंपल बना हुआ है, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की भगवानों की मूर्तियाँ लगाई गई हैं। हमारे बिल्कुल पीछे कृष्णा का एक वो लगाया हुआ है। ये देखें,
शिव का टेम्पल लगाया हुआ है। यहाँ पे लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं। न्यूज़ वाले भी आए हुए हैं। न्यूज़ वाले भी आए हुए हैं। भाई आपने सेल्फी नहीं ली? ये देखें, आपने सेल्फी नहीं ली? और अनवर भाई किसी की तस्वीर लेंगे। देखें अनवर भाई फोटोग्राफर बने हुए हैं। कांपते हाथों से सेल्फी लेंगे। ये अनवर भाई सेल्फी ले रहे हैं। डायरेक्टर बन गए अब। इस टेंपल के अंदर का मंदिर और पूरा चारों तरफ घूम के आपको दिखाते हैं। कैसे घूमोगे? ऐसे गोल गोल ऐसे? ये देखें, क्या लगाया हुआ है इन्होंने। बच्चे बैठे हुए हैं, माता भी है। और ये देखें दोस्तों, ये टेंपल का अंदर का हिस्सा। ये टेंपल का अंदर का हिस्सा। पूरे चारों तरफ घूम के दिखा रहे हैं आपको। लोग बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ आए हैं। पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। लड़ाइयाँ भी हो रही है बच्चों की। लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। खूब पटाखे वटाखे फोड़ रहे हैं। लेकिन ऊपर फिर भी थोड़ा सामान है। ऊपर सुकून है। ये टेंपल के बाहर का हिस्सा। खतरनाक। ये नीचे जाने का हिस्सा। ये नीचे जाने का हिस्सा। क्या सोच रहे हो अनवर भाई? बड़ा रौनक मेला लगा हुआ है और अच्छी बात है। त्योहार सबका अच्छा है। हर एक अपना त्योहार खुशियाँ जो है सेलिब्रेट करता है। ये अंदाज भी हमें अच्छा लगा क्योंकि हमारे हिंदू बिरादरी आज जोश और खरोश के साथ पाकिस्तान में दिवाली की तकरीब मना रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है और खुशी है। ये सदैव ये खुश रहे, आबाद रहे और यहाँ के लोग सारे। भाई मेरे तो कान सुन हो चुके हैं। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि बोलना क्या है और सुनना क्या है। तो मेरी दोनों सलाहियत खत्म हो चुकी है। ये देखें दोस्तों, रश देखें। ये रश लगा हुआ है। ये पीछे टेंपल है। ये सीढ़ी है, नीचे से लोग आ रहे हैं। और ये टेंपल के अंदर का हिस्सा। ये लोग आपको पूजा करने आते हैं। दोस्तों हम पहले स्वामी नारायण की कॉलोनी की तरफ थे। दोस्तों हम पहले स्वामी नारायण कॉलोनी की तरफ थे जहाँ पे इनके घर बने हुए हैं। ये अब हम टेंपल के अंदर आ चुके हैं। ये देखें, खूबसूरत टेंपल बना हुआ है और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की भगवानों की मूर्तियाँ लगाई गई हैं। हमारे बिल्कुल पीछे कृष्णा का एक वो लगाया हुआ है। ये देखें, शिव का टेंपल लगाया हुआ है। यहाँ पे लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं। न्यूज़ वाले भी आए हुए हैं। न्यूज़ वाले भी आए हुए हैं। भाई आपने सेल्फी नहीं ली? देखें, आपने सेल्फी नहीं ली?
और अनवर भाई किसी की तस्वीर लेंगे, देखते देखिए हैं अनवर भाई फोटोग्राफर बने हुए यहाँ। कांपते हाथों से सेल्फी लेंगे। ये अनवर भाई सेल्फी ले रहे हैं, डायरेक्टर बन गए अब। इस टेंपल के अंदर का मंदिर और पूरा चारों तरफ घूम के आपको दिखाते हैं। ऐसे घूमोगे, ऐसे गोल गोल ऐसे। ये देखें, क्या लगाया हुआ है इन्होंने, बच्चे बैठे हुए हैं, माता भी है। और ये देखें दोस्तों, ये टेंपल का अंदर का हिस्सा, ये टेंपल का अंदर का हिस्सा। पूरे चारों तरफ घूम के दिखा रहे हैं आपको। लोग बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ आए हैं। पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही है बच्चों की, लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। तो पटाखे वटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर फिर भी थोड़ा सा अमन है, ऊपर सुकून है। ये टेंपल के बाहर का हिस्सा, सबसे खतरनाक। ये नीचे जाने का हिस्सा, ये नीचे जाने का हिस्सा। क्या सोच रहे हो अनवर भाई? बड़ा रौनक मेला लगा हुआ है और अच्छी बात है, त्यौहार सबका अच्छा है। हर एक अपना त्यौहार खुशियाँ जो है सेलिब्रेट करता है। ये अंदाज भी हमें अच्छा लगा क्योंकि हमारे हिंदू बिरादरी आज जोश और खरोश के साथ पाकिस्तान में दिवाली की तकरीब मना रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है और खुशी है। ये सदैव ये खुश रहे, आबाद रहे और यहाँ के लोग सारे। भाई मेरे तो कान सुन हो चुके हैं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि बोलना क्या है और सुनना क्या है, तो मेरी दोनों सलाहियत खत्म हो चुकी है। ये देखें दोस्तों, रश देखें, ये रश लगा हुआ है। ये पीछे टेंपल है, ये सीढ़ी है, नीचे से लोग आ रहे हैं। और ये टेंपल के अंदर का हिस्सा। ये लोग आपको पूजा करने आते हैं। हम लोग तो एक ही साथ थे, इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, लेकिन इस टुकड़े की तरफ जो है वो लोग थोड़े से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कुंद जहन हो गए, छोटा होके सोचते हैं। लेकिन वहाँ पे लोग इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं इंडिया के लोग। हमारे यहाँ पे अभी तक हमारा मुल्क भीख मांग रहा है, कर्ज मांग रहा है, उधार मांग रहा है। तो इसकी आपको क्या वजह लगती है कि हम दुनिया से इतना पीछे क्यों रह गए हैं ऐसे पाकिस्तानी? आपने अभी तक क्या जज किया? अच्छा, तो जहाँ तक तंग नजरी की बात है या नफरतों की बात है, तो मैं समझती हूँ कि दोनों ही ममालिक की जो रियासतें हैं वो नफरतें फैला रही हैं, चाहे हिंदुस्तान की रियासत हो या पाकिस्तान की। और दोनों ही मुल्कों में रिलीजन जो है वो मजीद जो है ना रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए मुश्किल होता जा रहा है रहना। मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ रही है, तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए बढ़ रही है, पाकिस्तान में हिंदुओं और दीगर अक़लियतों के लिए बढ़ रही है। लेकिन जहाँ तक बात है कि इंडिया ने तरक्की ज़्यादा कर ली है हमसे, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हम वो अच्छा, मिसाल के तौर पे जैसे आप कह रही हैं ना कि दोनों तरफ इंतहा पसंदी है। इस वक्त हम एक टेंपल में, आप मुस्लिम हैं, मैं मुस्लिम हूँ, हम इस वक्त एक टेंपल में खड़े हुए हैं और हम जो हैं यहाँ पर आ सकते हैं एज ए मुस्लिम भी। हमारे कोई मुस्लिम की तकरीबात हो, हमारी कोई मुस्लिम की तकरीबात हो तो शायद ही वहाँ पे कोई हिंदू दिखता है हमें, ठीक है ना।
मस्जिदों में कोई आ नहीं सकते, हम मंदिर में, टेंपल में मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन सब जा सकते हैं। तो वहाँ पे मेरे ख्याल में थोड़ी सी खुली आज़ादी है, वो इतना तंग होकर नहीं सोचते। तरक्की की वजह भी मुझे मेरे ख्याल में यही है कि वो इन चीज़ों से निकल आए हैं। हो सकता है शुरू में वहाँ ये चीज़ें थी, अब शायद ख़त्म हो गई हैं। हमारे यहाँ पे ये किस तरह ख़त्म होगी? अब ये किस तरह खत्म होगी, ये हम लोग जिस तरह हमने इस साल अक़लियती हुकूक मार्च निकाला, औरत मार्च और बाकी अक़लियती बरादरी के नुमाइंदों ने मिलकर, तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके ज़रिए ही ये बात लोगों तक पहुँचेगी कि हमें ज़रूरी है कि हम ये सारी जो नफ़रतें हैं उनको ख़त्म करें और हम रियासत तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि पाकिस्तान के लोग भी इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। और जब रियासत तक ये पैगाम पहुँचेगा और उस पर दबाव पड़ेगा, जब लोग इकट्ठे होंगे और रियासत को बताएंगे कि पाकिस्तान के लोग इंतहाई के ख़िलाफ़ हैं, तब जाके मेरा ख्याल है। आपका कहने का मतलब है कि हमें अपने हिस्से का काम करना है, हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है, छोटी सी ही सही, लेकिन ओवरऑल आहिस्ता 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 लोगों के जहनों को हम बेहतर कर सकते हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है 20-30 साल बाद हमारा मुल्क बेहतर हो, लेकिन आज से ही हमें कोशिश करनी चाहिए। आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल। और मैं ये नहीं कह रही वैसे कि सिर्फ अगर हम इंसान जो रियासत में नहीं है वो बेहतर हो जाए तो फिर रियासत बन जाएगी, क्योंकि हम जो जनरल पब्लिक है वो ऑलरेडी रियासत के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मिलजुल के रहने को पसंद करती है। रियासत है जो नफरत फैलाती है, तो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रियासत पे ही आयद होती है, लेकिन रियासत को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। आपको आउट ऑफ कंट्री कहीं जाना हुआ या आप किसी जानने वाले का? जी, आउट ऑफ कंट्री कहीं जाना हुआ या किसी जानने वाले का जाना हुआ आपका? नहीं, मेरा तो नहीं हुआ, वैसे मेरे जानने वालों का होता है कभी कभी। अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ पे भी हमें हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, इंडियन की रिस्पेक्ट है। अक्सर जानने वाले ये गिले शिकवे करते रहते हैं कि वहाँ हमें इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती एज ए पाकिस्तानी। जी, ये सुनने को मिलता है। वैसे जनरली वेस्टर्न ममालिक में देसी लोगों के खिलाफ रेसिज्म होता है, तो इंडियंस, पाकिस्तानी सभी के खिलाफ होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रख दूं। तो अभी हम एंड की तरफ जा रहे हैं, हम वापसी का सफर पूरा कर रहे हैं। पूरा जिस्म कांप जाता है, बहुत खतरनाक है यार, पूरा जिस्म कांप जाता है। वो कहाँ गए वो दोनों? देख ले दोस्तों, चीजें क्या क्या बिक रही है वो देखते हैं। चीजें क्या क्या बिक रही है? चीजें क्या हुआ अनवर? चीजें क्या क्या बिक रही है? हाँ, वीडियो दोस्तों, बड़ा ही रश है बाबा, हल नहीं रशा, ढाढो रशा, ढाढो रशा बाबा। भाई यहाँ बम बिक रहे हैं, बम, गुल्लम गुल्ला बम। यहाँ बम बिक रहे हैं, बम, आतिशबाजी का सामान, जूस की दुकान। भाई कहाँ जा रहे हो? बहुत रश है भाई, होटल जाते हैं ना चाय पीते। गाड़ी हमारी वहाँ है। क्या बिक रहा है यहाँ पे? ये अनवर, दियों के रेट तो पूछो, उनको पता है पाकिस्तान में दिया कितने का।
दोस्तों अब अलविदा करेंगे हम आपको। बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ज़्यादा पटाखे फूट रहे हैं। अब हम अलविदा चाहेंगे आपसे। अनवर बलोच को पानी की प्यास लगी है, बार बार मुझसे पानी मांग रहे हैं। अनवर बलोच को चाय पिलानी पड़ेगी। अब चाय पियोगे मरवाड़ी लाइन की? कहाँ की? अनवर बोलो कैसे बचाओ? अनवर को प्यास लगी है शदीद। अब हम ये मेन गेट से बाहर निकल रहे हैं। हम भाई को नन्हे दोस्तों आप रश देखिए, रश। लोगों की आमद अभी भी जारी है, लोग आए जा रहे हैं। जेब भी कट रहे होंगे लोगों के, जेब तो नहीं कटी। अभी भी लोगों की आमद जारी है भाई। रात भर रहेगा अंदर भाई। अब हम तीनों आपसे इजाजत चाहेंगे। आप हमारे चैनल पर लाइक कीजिए। ये स्वामी नारायण का मेन गेट है यार। लाइट आ रही है, मजा नहीं आ रहा है। ये देखो सामने, ये देखो ऐसे नहीं हो गया ना, ऐसे खड़े हो गया, खड़े हो, ये देखो हो गया। वो तो रोड आएगा ना, पब्लिक भी तो हाँ सही है, सही आएगा भाई। धुंधला नजर आएगा। अरे कुछ नहीं होगा। ये हम क्लियर आएगी। ये देखो, ये मेन रोड की तरफ का एरिया है और ये मेन गेट का एरिया है। ये इन्होंने का है और ये हम अब जा रहे हैं जी। निशान भाई हमें अच्छी सी चाय पिलाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो आपको वो लग रहा था, प्यास लग रही थी, चाय की बात कहाँ से आ गई? चाय से पहले पानी पीता है ना इंसान। अच्छा, तो चाय से तो फिर मैदा खराब हो जाएगा आपका, तो मैं क्या करूँ? मैदा खराब नहीं होगा, सही कर लेंगे। भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वरना और निशान व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, खाली देखते रहे। हमारा दिल बड़ा है। ओके, अब इजाजत चाहते हैं। और टाइम हो रहा है बहुत अवर, और यहाँ अभी तो जैसे लग रहा है कि लोग आ रही है, शुरुआत हो रही है। हम घर की तरफ। अल्लाह हाफिज।